Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? जो फिल्म बनी है ये आतंकवाद पर आधारित है और इस फिल्म का जो विरोध कर रहे हैं वो आतंकी का समर्थन कर रहे हैं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी यानी लब के आड़ में जिहाद करवाना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केरला के पूरे मामले की जांच की कि यह मामला सही में लब जिहाद का मामला है या कुछ और है। झारखंड के कुछ जिलों में लब जिहाद का मामला बहुत तेज़ी से फैल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी का मसाल न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वह पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, वह है लब जिहाद। जी हाँ, मैं लब जिहाद के बारे में ही बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है, लब जिहाद का पहला मामला केरल राज्य में आया था। इसके बाद वह लब जिहाद का मामला अब धीरे धीरे झारखंड राज्य में भी चर्चा का विषय बन चुका है। अभी हाल में ही झारखंड के हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया गया, जिसमें कहा गया है कि झारखंड के कुछ जिलों में लब जिहाद का मामला बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं, उस विषय पर चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों ने जिसने अभी तक मसाल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें और साथ ही हमारे ज्वाइन बटन को जरूर दबाएं। उससे आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। दोस्तों, आप जानते हैं प्यार के बिना ज़िंदगी अधूरा है। जहाँ प्यार नहीं वहाँ ज़िंदगी नहीं। प्यार के बिना ज़िंदगी एक मरुस्थल के बराबर हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड। जहाँ प्यार होता है वहाँ लोग जाति, धर्म, भाषा, अमीर गरीब को भुला करके एक दूसरे के आगोश में समा जाते हैं। तभी तो प्यार के नाम पर लैला मजनू, सीरी फराद, रोमियो जूलियट जैसे लोग फना हो गए, लेकिन अपने प्यार को उन्होंने बदनाम होने नहीं दिया। जहाँ तक जिहाद का मतलब है दोस्तों, जिहाद को उर्दू शब्द में क्या कहा जाता है? एक मकसद के लिए एक मुस्लिम युवक अगर किसी हिंदू लड़की के साथ अपना नाम छुपाकर उनसे प्रेम करता है और प्रेम करने के बाद उससे विवाह करता है और एक मकसद खासकर आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने के लिए उसे ज़बरदस्ती भेजता है, इसे ही जिहाद कहा जाता है। यानी लब के आड़ में जिहाद करवाना, जो एक गैरकानूनी गतिविधि है। इसकी शुरुआत हुई केरल के कोट्टयम जिले से, जहां अखिला अशोकन ने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम सादिया जहां रखा और सादिया जहां ने शफीक जहां से शादी दिसंबर 2016 में किया। अखिला अशोकन के पिता अशोकन ने हादिया जहां की शादी का विरोध किया और उन्होंने केरला हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि यह लव जिहाद का मामला है, इसलिए इस शादी को अवैध करार दिया जाए और हमारी बच्ची को हमारे संरक्षण में दिया जाए। केरला उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की और उन्होंने सुनवाई के बाद ये आदेश दिया कि यह मामला सही में लव जिहाद का है, इसलिए हादिया जहां को उसके पिता के संरक्षण में दिया जाना चाहिए, अतः इसे पिता के संरक्षण में भेज दिया जाए। इसके साथ ही केरला हाई कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एनआईए को सौंप दिया कि यह मामला सही में लव जिहाद का है या नहीं। केरला उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ हादिया जहां का पति ने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। 8 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हादिया की शादी को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के फैसलों को रद्द करते हुए कहा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और D.Y. चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया कि अदालत को वयस्कों के बीच सहमति से शादी को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि हादिया को अपनी व्यक्ति पर पूर्ण स्वायत्तता थी, अतः हादिया के पिता की शादी पर आपत्तियों को उसके मौलिक अधिकारों को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हादिया अब अपने पति सफीन जहां के साथ रह सकती है। आगे अदालत ने एनआईए को सफीन जहां पर अपनी जांच जारी रखने की अनुमति भी दी। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केरला के पूरे मामले की जांच की कि यह मामला सही में लब जिहाद का मामला है या कुछ और है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि किसी का धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती कराया गया हो, इसलिए इस मामले की जांच को आगे बंद किया जाता है और ये मामला कोई लब जिहाद का मामला नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद आगे चलकर केंद्र सरकार ने लब जिहाद के मामले से अपने आप को अलग कर दिया। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने भी
एक वक्तव्य दिया था जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। लव जिहाद जैसा कोई टर्म मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं किया गया है और इससे जुड़ा कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी। रेड्डी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद किसी भी धर्म को स्वीकार करने, उस पर अमल करने और उनका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। एनआई की रिपोर्ट के बाद और केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण के बाद कि इस देश में अब लव जिहाद जैसा मामला कुछ नहीं है, इसके बावजूद इस विषय को लेकर के जो फिल्म अभी दिखाया जा रहा है हमारे देश में, जिसका नाम है द केरला स्टोरी। A Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? इस फिल्म ने फिर से इस विषय को चर्चा में पूरे देश में ला दिया है। इस विषय पर जो भी चर्चा किया गया है वो काफ़ी खेदजनक है। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने इस फिल्म का विरोध किया, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया। खासकर दुख की बात तब होती है जब कर्नाटक जैसे चुनाव में देश के प्रधानमंत्री इस फिल्म का प्रचार करते हैं और वह कहते हैं कि यह जो फिल्म बनी है ये आतंकवाद पर आधारित है और इस फिल्म का जो विरोध कर रहे हैं वो आतंकी का समर्थन कर रहे हैं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। जबकि इस संबंध में विरोधी पार्टियों का कहना है कि यह फिल्म जानबूझ करके एक समुदाय विशेष को बदनाम करने के लिए बनाया गया है, इसलिए इस फिल्म पर रोक लगाया जाना चाहिए। इस फिल्म को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना और उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिया। सबसे पहला दिशा निर्देश उनका ये था, फिल्म के निर्देशक और निर्माता को, जिन्होंने गलत ढंग से 32,000 महिलाओं का जो मामला उठाया है, उसके बारे में उसने कहा कि इसके बारे में आप डिस्क्लेमर दीजिए, आप बताइए कि ये फिल्म किस पर आधारित है। अगर ये सच नहीं है तो आपको इसको क्लियर करना होगा। इसे लेकर के फिल्म के निर्देशक और निर्माता ने स्वीकार किया और उनका वकील हरीश साल्वे ने भी कहा कि हाँ, इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है तथ्य उन 32,000 महिलाओं के बारे में वह झूठ है और उसके समर्थन में कोई हमारे पास एक प्रूफ भी नहीं है। आइए देखते हैं अदालत ने क्या कहा। अदालत ने कहा इस फिल्म में 32,000 महिलाओं के इस्लाम कबूल करने वाले आरोपों पर डिस्क्लेमर लगाए जाएं और प्रोड्यूसर ये काम 20 मई को शाम 5 बजे से पहले करें। आप जनता की असहिष्णुता को अहमियत देकर अगर कानून को ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो हर फिल्म का यही हाल होगा। राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून व्यवस्था को कायम रखे। फिल्म प्रोड्यूसर की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने भी माना कि 32,000 महिलाओं के इस्लाम कबूल करने को सही ठहराने का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे डिस्क्लेमर में दिया जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने झारखंड राज्य पर। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया गया है। उसमें याचिका ने ये सवाल उठाया है कि झारखंड राज्य के संताल परगना से सटे जो भी जिला हैं, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, इवन जामताड़ा तक बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। घुसपैठ करने के बाद वह इन जिलों में आदिवासी युवतियों को टारगेट करके उनसे शादी करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और इतना ही नहीं,
उनके नाम से ज़मीन भी खरीदते हैं। इस तरह से लव जिहाद के साथ ही वहाँ पर लैंड जिहाद भी हो रहा है। एक नया नाम दिया गया है, लव जिहाद प्लस लैंड जिहाद। इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने कहा है कि आप बताइए कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे इस राज्य में घुस रहे हैं। अगला सुनवाई 19 जुलाई तय किया गया है। अब हमें देखना है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट मिलने के बाद और 19 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद ये तय किया जा सकता है कि यह मामला कितना सच है या कितना झूठ है। दोस्तों, जानबूझ करके इस मामले को अगर हम किसी संप्रदाय विशेष से जोड़ते हैं और उसे बदनाम करते हैं, हमारे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए देश की एकता और अखंडता को बचाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए किसी भी मामले को जिसका कोई आधार न हो उसे तूल नहीं दिया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर बताएं। साथ ही लाइक और शेयर करें। अंत में आपसे अनुरोध है, सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में आप हमारा साथ दें। इसके लिए आप हमें डोनेशन भी कर सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दी गई है। धन्यवाद।